सोचिए, दो लोग एक ही स्टॉक खरीदते हैं। एक को मोटा मुनाफा होता है और दूसरा घाटे में चला जाता है। क्या फर्क था दोनों के बीच? सेम स्टॉक, सेम कंपनी, लेकिन एक चीज अलग थी, टाइमिंग। आज का चैप्टर आपको बताएगा कि सही समय पर खरीदना कैसे किसी भी ट्रेड को सुपर प्रॉफिट या सुपर लॉस बना सकता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि बस अच्छा स्टॉक ढूंढना ही काफी है, तो रुको दोस्त, आज का चैप्टर आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मार्क मिनर्विनी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाते हैं। स्टॉक चुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एंट्री टाइमिंग। यानी आप अगर एक बढ़िया कंपनी का स्टॉक भी खरीद ले, लेकिन गलत समय पर, तो आपको नुकसान हो सकता है। मार्क हमें सिखाते हैं कि कैसे बाय पॉइंट यानी खरीदने का सही समय पहचानना चाहिए। टॉपिक 1, बेस्ट स्टॉक, रॉन्ग टाइम, लॉस। मान लीजिए आप इन्फोसिस का स्टॉक खरीदते हैं। ये तो सब जानते हैं, ये एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर आपने उसे तब खरीदा जब वो 52 वीक हाई से गिर रहा था या बहुत ऊपर ओवरबॉट था, तो क्या होगा? प्राइस गिरता रहेगा और आप कहते रहोगे, लेकिन ये तो बढ़िया कंपनी थी। मिनर्विनी यही समझाते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स देखकर ही एंट्री लेते हैं। कंपनी की क्वालिटी बाद में काम आती है। आपका एंट्री पॉइंट ही प्रॉफिट या लॉस तय करता है, कंपनी की क्वालिटी नहीं। टॉपिक 2, बाय पॉइंट कैसे डिसाइड करें। मार्क कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एंट्री तभी लेनी चाहिए जब 1, वो बेस से ब्रेकआउट कर रहा हो, वॉल्यूम हाई हो, प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा हो, ओवरऑल मार्केट कंडीशन सपोर्टिव हो। उदाहरण, मान लीजिए टाटा मोटर्स का स्टॉक 420 से 430 के रेंज में साइडवेज चल रहा था। अगर वो 430 को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, तो ये एक आइडियल बाय पॉइंट है। लेकिन अगर आपने इसे 440 रुपए या 450 रुपए पर फोमो में खरीद लिया, तो आपके लिए रिस्क बढ़ गया। बाय पॉइंट वही सही है जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो, यानी ब्रेकआउट पॉइंट। टॉपिक 3, बेस पैटर्न की पावर। मार्क कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड वहीं शुरू होता है जहां स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हो। बेस पैटर्न क्या होता है? एक ऐसा फेज जहां स्टॉक कुछ हफ्तों तक साइडवेज चलता है, वीक हैंड्स बाहर निकल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं, फिर अचानक एक जोरदार ब्रेकआउट आता है। उदाहरण के तौर पर देखें एशियन पेंट्स। कई बार ये 2800-1900 के रेंज में 2 से 3 हफ्ते चलता है, फिर एक दिन हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है। वही होता है सही एंट्री पॉइंट। बेस से ब्रेकआउट ही है रियल एंट्री पॉइंट। बेस के बिना ब्रेकआउट ट्रैप बन सकता है। टॉपिक 4, अवॉइड लेट एंट्री, टू लेट इज टू रिस्की। मार्क हमें एक वार्निंग भी देते हैं। अगर ब्रेकआउट हो चुका है और आप लेट एंट्री कर रहे हो, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फोमो में लोग 20 ऊपर एंट्री ले लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। मार्क कहते हैं, नेवर चेस अ स्टॉक आफ्टर ब्रेकआउट, वेट पेशेंटली फॉर नेक्स्ट बेस। एक एग्जाम्पल देखें। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4100 रुपए से ब्रेकआउट देता है और आप 4300 रुपए पर एंट्री लेते हैं, तो बीच के 200 रुपए में वॉलेटिलिटी में फंसने का पूरा चांस है। लेट एंट्री इक्वल्स लो रिवॉर्ड प्लस हाई रिस्क, डोंट डू इट। टॉपिक 5, वॉल्यूम और प्राइस। एंट्री का सबसे बड़ा सिग्नल। मार्क मिनर्विनी हमेशा वॉल्यूम और प्राइस को साथ में एनालाइज करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो ट्रैप हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए पावर ग्रिड 200 रुपए पर ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम 20 डे एवरेज से 50% ज्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। प्राइस अकेला कुछ नहीं कहता, वॉल्यूम उसका सच बोलता है। टॉपिक 6, बाय पॉइंट के बाद क्या करें। एंट्री के बाद की स्ट्रैटेजी। एंट्री के बाद सबसे जरूरी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना, वॉल्यूम वॉच करते रहना, प्राइस बिहेवियर पर नजर रखना। मार्क कहते हैं, ब्रेकआउट के बाद पहले 3 से 5 दिनों में प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। यही बताएगा कि ब्रेकआउट असली था या नकली। अगर प्राइस सस्टेन करता है और वॉल्यूम स्टेडी रहता है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। उदाहरण, अगर आपने 2200 पर ब्रेकआउट पर एंट्री ली और स्टॉक 522 जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 510 रखो। इससे रिस्क कंट्रोल रहेगा और प्रॉफिट भी सेफ रहेगा। एंट्री के बाद ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन यही बनाते हैं एक ट्रेड को मास्टर ट्रेड। टॉपिक 7, मार्केट मूड समझो,
सब कुछ सिर्फ स्टॉक पर नहीं टिका। मार्क बताते हैं कि सबसे अच्छा स्टॉक भी गिर सकता है अगर पूरा मार्केट गिर रहा हो। इसलिए एंट्री लेने से पहले देखो निफ्टी और सेक्टोरल इंडिसेस कैसे चल रहे हैं। बेस्ट है जब स्टॉक और मार्केट दोनों ही पॉजिटिव हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक PSU बैंक स्टॉक में एंट्री लेने जा रहे हैं लेकिन निफ्टी बैंक गिर रहा है तो रुक जाओ, मार्केट के खिलाफ तैरने मत जाओ, ट्रेंड के साथ चलो। टॉपिक 8, इमोशनल एंट्री, सबसे बड़ा दुश्मन। मार्क कहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है इमोशनल एंट्री। फोमो, न्यूज, टिप्स, इन सब के चक्कर में लोग गलत एंट्री ले लेते हैं। प्रोफेशनल्स वेट करते हैं जब तक सब सिग्नल कंफर्म ना हो, एमेचर्स जंप कर जाते हैं सिर्फ इमोशन से। एग्जाम्पल, बजट डे के दिन अचानक किसी स्टॉक में जंप आया और आपने बिना सोचे समझे एंट्री ले ली। अगले दिन गैप डाउन हुआ, लॉस। इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से एंट्री लो। मार्क मिनर्विनी ने इस चैप्टर में हमें सिखाया कि सही स्टॉक इंपॉर्टेंट है लेकिन एंट्री टाइमिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस से ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम सिग्नल एंट्री पॉइंट होते हैं। लेट एंट्री, इमोशनल एंट्री और मार्केट मूड को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलतियां हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइस बिहेवियर को लगा। अब आपकी बारी है दोस्तों। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ अच्छी कंपनीज नहीं ढूंढनी है, आपको सीखना है कब खरीदना है। मार्केट में एंट्री लेने का सही समय ही है आपकी सबसे बड़ी ताकत। मार्क कहते हैं, यू कैन बी राइट ऑन द स्टॉक बट रॉन्ग ऑन द टाइमिंग एंड स्टिल लूज। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो टेक्निकल ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम सिग्नल्स और एंट्री टाइमिंग पर मास्टरी हासिल करो। अभी 4 चार्ट उठाइए और देखिए कहां कहां ब्रेकआउट हुआ था। एनालाइज करो वॉल्यूम, बेस और प्राइस एक्शन। खुद से पूछो, क्या मैं वहां एंट्री लेता? प्रैक्टिस करो, सीखो और फिर प्रो बनो। अगर आपको यह चैप्टर समझ आया हो तो अभी लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो आपने आज क्या सीखा और स्टॉक बुक वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर हफ्ते आप सीखते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन रियल हिंदी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक स्मार्ट बनो, सेफ रहो और स्टॉक मार्केट विजर्ड की तरह सोचो।